हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, अधिगम या सीखना प्राणी की सहज क्रिया है जो जन्म से लेकर सीखना प्रारंभ होता है और कुछ न कुछ प्राणी सीखते रहता है। और सीखने को कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। सीखने को कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं या अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि विशेष रूप से जो कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, जो प्रमुख हैं, इनमें शारीरिक फिजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारक और पर्यावरणीय कारक। सबसे पहले हम जानते हैं कि शारीरिक कारक या फिजिकल फैक्टर्स कौन हैं जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो आइए जानते हैं। शारीरिक कारकों में ज्ञानेंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रिय पाया जाता है, जिसमें दृष्टि, यदि दृष्टि दोष है, दृष्टि बाधित है व्यक्ति का, तो यह सबसे बड़ा कहना चाहिए कि प्रभावित करता है सीखने में, अधिगम करने में। या श्रवण दोष है, श्रवण दोष के कारण भी सीखना प्रभावित होता है। स्वाद, यानी कि जो स्वादहीन या स्वादिष्ट है, इसमें भेद नहीं कर पाता है, तो ऐसे में भी वह अधिगम प्रभावित होता है। सूंघना, घ्राण शक्ति जिसका कमज़ोर है, तो उनका भी क्या होता है कि अधिगम प्रभावित होता है। एवं स्पर्श, स्पर्श के द्वारा भी प्राणी सीखता है, और यदि वह स्पर्श नहीं कर पाता है तो क्या होता है, उसका अधिगम प्रभावित होता है। इस प्रकार से कहना चाहिए कि शारीरिक रूप से दृष्टि, श्रवण, स्वाद, सूंघना और स्पर्श, ये सब विशेष रूप से प्रभावित करता है अधिगम को। सीखने में शारीरिक एवं मानसिक, शारीरिक और मानसिक रूप से यदि स्वस्थ है तो वह जल्दी सीख पाता है। मेंटल डिसीज जिसका है, मानसिक शक्ति कमज़ोर है, श्रवण शक्ति कमज़ोर है, फिर भी वह नहीं सीख पाता है, क्योंकि जो टीचर या अध्यापक या कोई सामने वाला उसको पढ़ाएंगे और वह श्रवण दोष है, तो कहना चाहिए कि उसका अधिगम प्रभावित होगा। सीखने के लिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, जिससे उसका अधिगम स्तर अच्छा होगा। आइए अब दूसरा जो है मनोवैज्ञानिक कारक या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। मनोवैज्ञानिक कारकों में प्रेरणा, जो किसी के द्वारा प्रेरित होता है, विप्रेरित होता है, जिससे प्रभावित होकर वह सीखता है। रुचि का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक रुचि नहीं होगी बालक का या फिर प्राणी का, तब तक वह सीख नहीं पाएगा। और इच्छा शक्ति, रुचि, प्रेरणा और इच्छा शक्ति, यदि इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होगी तो वह जल्दी सीख नहीं पाएगा। और ये सब प्रभावित करता है कि क्योंकि कोई प्रेरित करेगा, वह प्रेरित होकर के व्यवहार नहीं करेगा, सीखेगा नहीं, तो वह उसका अधिगम प्रभावित होता है, वह सीख नहीं पाता है। रुचि नहीं होगी लर्नर की, सीखने वाले की, तो वहाँ भी क्या होगा, वह सीख नहीं पाएगा। तीसरा है इच्छा शक्ति नहीं होगी उसमें, तो इससे भी वह सीख नहीं पाएगा। अब पर्यावरणीय कारकों में बात करते हैं कि कौन कौन से आते हैं। व्यक्ति जिन क्षणों में सीखता है, यानी कि जिस समय वह व्यक्ति या प्राणी सीखता है, वे क्षण उसके वातावरण का सृजन करते हैं। वैसा वातावरण नहीं होगा,
वैसा माहौल नहीं होगा तो वह सीख नहीं पाएगा। यदि क्लासरूम के बाहर शोर हो रहा होगा तो उसका वातावरण इस तरह से नहीं है कि वह सीख पाएगा। विषय सामग्री की प्रकृति वातावरण के साथ में आता है। विषय सामग्री की प्रकृति भी उस तरह का होना चाहिए। इसके साथ साथ अधिगम विधियाँ, जो विधियाँ प्रविधियाँ अधिगम में अपनाते हैं या शिक्षण में अपनाते हैं उपयुक्त नहीं होगा तो उससे भी क्या होगा कि अधिगम प्रभावित होगा। अभ्यास शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सीखने के महत्वपूर्ण कारक है। इसमें शिक्षण विधियाँ, अधिगम विधियाँ, अभ्यास, क्योंकि वातावरण सही होगा उसको बार बार अभ्यास कराया जाएगा, अनेक विधियों से प्रविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा तो वह उसका अधिगम हो पाएगा। यदि इन विधियों का प्रयोग नहीं होगा, अभ्यास नहीं कराया जाएगा, वातावरण वैसा नहीं होगा तो उसका अधिगम प्रभावित होगा, जिससे वह प्रभावित होकर के सीख नहीं पाएगा या देर से सीख पाएगा। तो दोस्तों ये था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। विशेष रूप से शारीरिक रूप से प्रभावित होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होता है और पर्यावरणीय रूप से प्रभावित होता है। तो इस वीडियो में अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में हम इतना ही चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।